Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है जो डेफिनेटली आपको नहीं पता, आप नहीं जानते या आप उससे वाकिफ़ बिल्कुल नहीं हैं. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. आज का जो स्केच मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो है एक आउल. और आप सब लोग ही जानते हैं कि आउल इन द स्पिरिचुअल किंगडम इट मीन्स दैट डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एनर्जी जो है वो फ्लो करेगा और बहुत कुछ आप समझ पाएंगे, इंटरप्रेट कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे. एंड आउल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अबंडेंस इन योर लाइफ. सो लेट्स सी कि आपके लाइफ में क्या अबंडेंस आने वाला है, क्या हो सकता है और क्या क्या घटनाओं की आप आशा या उम्मीद रख सकते हैं. सो देख लेते हैं. सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या बिल्कुल होने वाला है, क्या आने वाला है उनकी ज़िंदगी में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें. यहाँ पे देखो कुछ ऐसा सिंबल मुझे दिख रहा है लाइक अ ट्रिनिटी. ओके, एंड ट्रिनिटी हमेशा ही हर एक धर्म में, हर एक आप बोल सकते हैं समाज में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है. मतलब त्रिदेव ईश्वर, ठीक है, जो है स्पेसिफिकली इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो इट इज सेड दैट इन द नेम ऑफ द फादर इन द सन एंड द होली स्पिरिट, राइट. उसी तरह से कहीं ना कहीं पे हमारे जो है हिंदुज़म में भी ऐसा ही है, ठीक है. लाइक यू नो भगवान जी जो है, राइट, ईश्वर जो है वो हम तीन उनको देखते हैं. दैट्स वाई इट्स ऑल्सो सेड एज गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर. विष्णु जी है, ठीक है, ब्रह्मा जी है और शिव जी है. उसी तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे यू विल बी लाइक मच मोर अवेकेंड, राइट, इन द अपकमिंग पीरियड ऑफ टाइम. जो चीज़ आपको पता नहीं था, जो चीज़ आपसे छुपा हुआ था, जानबूझ के वो लोग आपको कुछ बातें जो है, कुछ स्टेटमेंट्स जो है, कुछ अल्फाज जो है वो छुपा रहे थे, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा था. आप चाहे जितने भी उनके साथ गुफ्तगू कर लेते, आपको समझ में नहीं आता क्योंकि वो आपसे छुपा ही देते. सो दिस थिंग, ओके, ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड, ठीक है. वो आप ही का संग जो है, आपका कंपेनियनशिप जो है वो ले रहे हैं. मे बी ये आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है. जब ज़रूरत पड़ रहा है वो आपसे चीज़ें मांग रहे हैं और जब ज़रूरत उनका नहीं है तो वो आपके लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं और फिर आके फिर से एंट्री कर रहे हैं. इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है. आई कैन ऑल्सो सी लाइक यू नो लाइक अ पर्सन हु इज़ कैरिंग अ किड ऑन द शोल्डर. इस तरह से मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसा अपने कंधों पे एक बच्चा को कैरी कर रहा है, या एक माँ अपने पैर पर, जिस तरह से होता है ना बच्चा बैठता है और माँ दुला मतलब उसको इस तरह से उसको प्यार लाड प्यार करती है, उस तरह से मुझे दिख रहा है. सो इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू गेट सच अ फैमिली हु विल बी सो नर्चरिंग, सो केयरिंग. एंड डेफिनेटली हो सकता है कि आपके लाइफ में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस्ड सिचुएशन है एंड यू कैन नॉट मैनेज द सिचुएशन. में भी आपके फैमिली आपको डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने फैमिली से तो काफ़ी दूर हूँ, मैं किस तरह से मैनेज करूँ. उसलिए यहाँ पे देखो कंपिटिटर्स के ऊपर कंपिटिटर्स यहाँ पे है, ठीक है. आप जो है कुछ समय के अंदर ऐसा होगा कि आप सुपीरियर पोजीशन पे होंगे और आप अपना जो आइडियाज़ है वो पुश करेंगे. चाहे स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करें ना करें, टीचर्स जो होते हैं वो अपने आइडियाज़, वो अपने ओपिनियंस जो सही होता है वो पुश करते हैं. अभी वो अलग बात होता है, जैसे बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, राइट, तो वो अपने आइडियाज़, वो अपने एक्सपीरियंस, वो अपना तजुर्बा, वो अपना बिलीफ सिस्टम, फेथ जो होता है वो स्प्रेड करते हैं थ्रू द चैनल. एंड नाउ द ऑडियंस और द व्यूअर्स सिलेक्टेड कि नहीं उनको स्वीकार करना है या नहीं.
ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पेसिफिकली द मोटिवेशनल एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो पुश करते रहते हैं. सो इन द फ्यूचर आई कैन ऑल्सो सी दैट यू विल पुश योर एक्सप्रेशंस, योर ओपिनियन. आपकी स्ट्रैटेजी जो है इसी तरह से कामयाब होंगे, क्योंकि आप कन्विंस कर लेंगे. एंड कन्विंसिंग नाउअडेज इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क. बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. बहुत प्रॉमिसिंग आप बन जाएंगे लोगों के सामने. ओके. एंड आई कैन ऑल्सो सी अ रिबन, सो लॉट ऑफ गिफ्ट्स कमिंग. बहुत सारे तोहफे आ सकते हैं आपके मैटरनल, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों शब्द ऐसा लगा कि मैटरनल साइड मतलब आपके मामा के घर से, मामा के घर की तरफ से कुछ आ सकता है आपके लिए गिफ्ट. आई डोंट नो, मे बी देयर विल बी अ वेडिंग इसलिए आएगा, या आपकी जो है कुछ उत्सव होगा आपके घर में इसलिए आएगा. मतलब कुछ तो ओकेशंस है या होने वाला है आपके घर में जो जिस वजह से आपके मामा के घर से आएगा. अभी मामा की अगर घर में हो सकता है कि मामा नहीं है तो मासी है, उनके साइड से कुछ आ सकता है, मतलब कि मॉम के साइड से. ऑलराइट. एंड मे बी योर पैटर्नल अंकल जो आपके मामा है वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं आपके करियर में, वो भी दिख रहा है इन द फ्यूचर. मे बी दे ऑलरेडी हैव गॉट गुड रेफरेंस, उसके वजह से हो सकता है. ओके. I can also see you like giving time, enough time for yourself. आप अपने लिए बहुत ज़्यादा अधिक से अधिक समय निकाल रहे हो, रिलैक्स कर रहे हो, एन्जॉय कर रहे हो. एंड जो बोला जाता है कि मी टाइम एन्जॉय कर रहे हो. जैसे आप इग्नोर कर रहे थे अपने हेल्थ का सिम्टम्स को. मे बी आपको सिम्टम्स मिल रहा था कि आपकी तबीयत अच्छा नहीं है, फिर भी आप काम करते जा रहे थे, बहुत एग्जॉस्टेड हो रहे थे. इवन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते निभाते कहीं ना कहीं पे आप अपने तरफ से बिल्कुल नेग्लेक्ट किए हो. सो आई डू थिंक सो दैट इन द फ्यूचर यू आर गोइंग टू हैव मोर टाइम फॉर योर सेल्फ. ओके. देख लेते हैं आपके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप में क्या है. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, रिलेशनशिप किस तरह से होंगे. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें. आई कैन सी समवन इज़ लाइक विस्परिंग टू योर ईयर्स, कुछ कान पे, मतलब इधर वॉइस कॉल, वॉइस मैसेज, मतलब थ्रू वर्बल कम्युनिकेशन, वो मुझे दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ, मतलब ये आपके साथ बातचीत करने में यकीन रखेंगे ज़्यादा, टेक्स्ट करने में कम, बातचीत करने में ज़्यादा. मतलब ये अगर टेक्स्ट भी कर रहे होंगे तो वॉइस मैसेजेस उस तरह से. सो दे विल ट्राई टू कि इम्प्रेस यू एंड डेफिनेटली दे विल बी फॉन्ड ऑफ यू. बहुत आप मतलब चाहे ये इंसान जो है कमिटमेंट बाद में दे, लेकिन ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होंगे. एंड ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लास्ट में जाके ये कोई नॉन कमिटल रिलेशनशिप होगा, बट ये कमिटेड रिलेशनशिप ही होगा. ओके. यहाँ पे मुझे एक क्रो दिखाई दे रही है, यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे कुछ जैसा होता है ना कि स्पाइरल, समथिंग आई कैन फाइंड इट लाइक दिस, समथिंग आई कैन फाइंड लाइक, यस इट इज़ ई, यस ई लेटर यहाँ पे है, ई आई 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 2 टाइम्स है यहाँ पे. सो उस तरह से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लाइक यू नो व्हाट दैट आने वाले समय में ऐसा होगा ज़रूर बिल्कुल कि आप जो है बिल्कुल मतलब परेशान नहीं होंगे और आप इनसिक्योर भी फील नहीं करेंगे. एंड दिस पर्सन विल टेक केयर ऑफ यू. लाइक ऐसा नहीं है कि वो उनका स्वार्थ बहुत ज़्यादा होगा आपके ऊपर तभी जाके ऐसा हो रहा है, नहीं. ऐसा नहीं है कि वो आपको गोल गोल घुमाएंगे, नो. ऐसा नहीं है कि वो अपना जो है जितना भी प्रॉब्लम्स है वो आपके ऊपर दे देंगे कि आप सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं है. दे विल शेयर देयर प्रॉब्लम्स, दे विल ऑब्वियसली लिसन टू योर प्रॉब्लम्स ऑल्सो. ये आपके प्रॉब्लम्स भी ठीक है सुनेंगे, एनालाइज करेंगे. कुछ लोगों के लिए मे बी यू विल बिकम लाइक यू नो एग्जामिनर, पता नहीं क्यों ऐसा लगा, एग्जामिनर इन द नियर फ्यूचर, मे बी अ जज इन द नियर फ्यूचर. वो जज हमेशा वो जज नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट का,
या हाई कोर्ट का, वो भी हो सकता है, बट स्टिल जज मीन्स लाइक द पर्सन हु विल टेक द फाइनल डिसीजन। मतलब आप अपना करियर फ्रंट में बहुत ही खास जो है लोगों के लिए जो है फैसला लेंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रही है एक लेडी जैसे है ना, इसको दुला मतलब फिर से 2 बार यहाँ पे आया एक मॉम, ओके, हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ द किड, अ फोस्टर मदर, समथिंग लाइक दैट, जैसे होता है दाई माँ, उस तरह से। सो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट द, यू कैन से अफेक्शनेट रिलेशनशिप में भी, अगर आप मेल है तो आपकी वाइफ की उस तरह से, और मे बी आपके मदर इन लॉ बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे आपके, उस तरह से दिख रहा है मुझे। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी क्यूब्स। सो लेट्स सी यूनिवर्स फिर गाइड प्लीज गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। आई डू थिंक सो दैट यस, कम्युनिकेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो होके रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि वो आपको फ़ोन कॉल ज़्यादा करेंगे, या कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, लास्ट मोमेंट आपको डिसीजन लेना है, तो मैसेज या कोई इम्पॉर्टेंट मेल आ जाएगा। आजकल ईमेल्स भी लोग लैपटॉप्स में कहाँ चेक करते हैं, कहाँ डेस्कटॉप में चेक करते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से ही कर लेते हैं ईमेल्स को चेक। उस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट मेल आ सकता है रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट रिलेटेड फॉर्म्स और समथिंग लाइक दैट। अच्छा, ऑलराइट, एंड आई डू थिंक सो दैट अगर आप किसी के इंटेंशन के बारे में जानना चाहते हैं और जानने के बाद अगर आपको लगता है नहीं ये हो ही नहीं सकता, तो वो आपकी गलतफहमी है, होगा वो होगा वैसा ही हूबहू रियलिटी है। यहाँ पे आने वाले समय में आपकी नॉलेज, आपकी इंट्यूशन, आपकी जो है पावर ऑफ ग्रेस्पिंग, जो लेने का क्षमता, बहुत सारे लोग होते हैं लेने की क्षमता नहीं है उनका, जो रिसीव करने का जो है वो क्षमता होना चाहिए। पावर टू ग्रेस्प, यू कैन से पावर टू इंटरप्रेट, जो बोल रहे हैं सामने वाला बंदा या बंदी उसको इंटरप्रेट करना, मतलब पूरी तरह से सरल भाषा में बोला जाए तो उसको शब्द में, मतलब जो बोल रहा चाहते हैं उसको पूरी तरह से एज इन द फॉर्म ऑफ रियल स्टेटमेंट्स, वो आपको समझ में आ जाएगा। एंड डेफिनेटली आई कैन सी दैट यू विल फील सो मच प्रोटेक्टेड। आप अपने टारगेट्स फुलफिल करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ रिलेशनशिप ब्लॉक था तो वो कभी भी अनब्लॉक नहीं होंगे, उसके वजह से दुखी मत हो जाना आप। एंड मे बी समवन न्यू इज़ गोइंग टू एंटर इन योर लाइफ, जो आप ऐसा सोचोगे नहीं मैं किसी को तो अपने लाइफ में एंटर करने ही नहीं दूंगी या नहीं करने दूंगा क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, ऐसा नहीं है। यू हैव सफ़र्ड इन साइलेंस, गॉड नोज दैट, भगवान जानते हैं उसको। सो यू आर गोइंग टू एन्जॉय द सुप्रीम, or you can say that at your level best in the upcoming period of time. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and